नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ग्लोबल और मैं हूं महक कुंतल। देश में विधानसभा और लोकसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने एक बड़ा और अहम निर्देश जारी किया है। अब सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर कोई भी व्यक्ति मतदाता नहीं बन सकेगा। अगर आपका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर नाम जुड़वाना संभव नहीं होगा। इसके लिए अब एक और मान्य दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। चुनाव आयोग ने इस संबंध में देश भर के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों यानी डीएम को विशेष संदेश भेजा है। यह संदेश 2 हिस्सों में है, एक वीडियो रिकॉर्डिंग और एक लिखित टेक्स्ट मैसेज। वीडियो में खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार आधार कार्ड किसी व्यक्ति को मतदाता बनने के योग्य नहीं बनाता। संदेश में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि आधार कार्ड ना तो नागरिकता का प्रमाण है और न ही जन्मतिथि का और न ही निवास का। आधार एक्ट है सेक्शन 9 में भी यही लिखा गया है कि आधार सिर्फ पहचान साबित करता है, नागरिकता नहीं। आयोग ने सभी डीएम को निर्देश दिया है कि इस नियम की पूरी जानकारी हर स्तर पर दी जाए ताकि किसी भी नागरिक को भ्रम ना रहे। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब कुल 13 मान्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज देना होगा। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास केवल आधार कार्ड है और अन्य दस्तावेज नहीं है तो उसे ईआरओ यानी निर्वाचन रजिस्ट्रकरण अधिकारी के सामने प्रमाण देना होगा कि वह भारत का नागरिक है और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। हालांकि अंतिम निर्णय ईआरओ के विवेक पर निर्भर करेगा। अगर अधिकारी संतुष्ट नहीं होता है तो उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम नहीं मिला या लिंक नहीं हो सका उन्हें नोटिस भेजकर सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। उस सुनवाई के दौरान व्यक्ति को नीचे दिए गए 13 मान्य दस्तावेजों में से कोई एक पेश करना होगा। पहला, सरकारी या पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी का पहचान पत्र या पेंशन ऑर्डर। दूसरा, 1 जुलाई 1987 से पहले का सरकारी प्रमाण पत्र। तीसरा, जन्म प्रमाण पत्र। चौथा, पासपोर्ट। पांचवा, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी का शैक्षणिक प्रमाण पत्र। छठवां, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। सातवां, वन अधिकार प्रमाण पत्र। 8, जाति प्रमाण पत्र। 9, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का रिकॉर्ड। 10, परिवार रजिस्टर। 11, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र। 12, आधार कार्ड। 13, बिहार की विशेष पुनरीक्षित मतदाता सूची। इस नए नियम के बाद अब किसी भी नागरिक के लिए सिर्फ आधार कार्ड के भरोसे वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना संभव नहीं होगा। आयोग का कहना है कि यह कदम मतदाता पहचान की शुद्धता और फर्जी वोटिंग पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस फैसले का असर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में किस तरह दिखाई देता है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए द टाइम्स ग्लोबल। धन्यवाद।